वेलकम बैक गाइस। हम आ गए हैं हमारे सेकंड पार्ट के लिए। चैप्टर सेम है, पार्ट टू का मतलब ये होता है कि अभी तो मैंने इसको ऊपर से समझाया, ऊपर से इसलिए समझाया कि गाइस कई बार क्या होता है ऊपरी जो छोटी छोटी बातें होती है वो समझनी बहुत ज़रूरी होती है। अब जो हम इसके इनसाइड जाकर और अच्छी तरह से चीज़ों को समझेंगे, सीखेंगे होता क्या है। ओके, रेडी? आप सोच रहे होंगे मैंने ये जो लास्ट सेंटेंस लिखा था इसको एक्सप्लेन नहीं किया पिछले वीडियो में। गाइज आपको मेरे को सिर्फ ये एक्सप्लेन करना है, मैं, मेरा, मुझे, मैंने, ठीक है। सेंटेंस का तो जब हम चैप्टर लेंगे ना, अगला चैप्टर हमारा सेंटेंस का, अभी हमारा वर्ड्स का चैप्टर चल रहा है। जब हम सेंटेंस का चैप्टर लेंगे तो मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करूंगा। ओके, बहुत ईजी है। अब हम क्या करेंगे गाइस, हम अपनी क्लास में पहले इस सेक्शन को देखेंगे क्या होता है, फिर इसको देखेंगे, फिर इसको भी देखेंगे, फिर ऑब्जेक्टिव केस को भी देखेंगे एंड फाइनली रिफ्लेक्सिव केस को भी देखेंगे। और एक वर्ड जहां मैं हमेशा देखता हूं स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं वो है इसको करने में, अपना, अपनी, अपने। मैं देखो, मैं इतने सालों से पढ़ा रहा हूं तो मुझे मालूम है स्टूडेंट कहाँ गड़बड़ करता है, क्योंकि मेरे भी स्टूडेंट मेरे पास जो पढ़ के गए हैं और जो अभी भी आ रहे हैं पढ़ने के लिए, उनको मैं देखता हूं कि वो यहाँ पर मिस्टेक ज़्यादा करते हैं। तो मैं अब जो वीडियोस बना रहा हूँ मैं हमेशा उन बातों को ध्यान में रख के करता हूँ कि शायद कहीं ना कहीं आपसे भी गड़बड़ हो रही होगी। जैसे एक सेंटेंस है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। आ गया ना वही सेंटेंस गाइस जो अभी मैंने नीचे छोड़ा था, वही वापस आ गया यहाँ पर। ठीक है, मैं अपने घर जा रहा हूँ। मैं का मतलब आई होता है, ये तो कन्फर्म है। ठीक है, कंफ्यूजन कहाँ होती है, मेरा, मेरी, मेरे, मुझे, मुझको, यहाँ पर आई होता है या क्या होता है, ये क्लियर करने के लिए। तो मैं आई होता है। अब अपने का मतलब इस सेंटेंस में माई होगा। क्यों होगा? क्योंकि आई का पॉजिटिव केस जो है वो माई है, और मेरा, मेरी, मेरे के अलावा अपना, अपनी, अपने का मतलब भी अगर सब्जेक्ट आई है तो माई होगा। ये देखना। अब ये अपना, अपनी, अपने सिर्फ माई के लिए नहीं है, ये अपना, अपनी, अपने यहां पर भी आएगा, 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 यहां पर भी आएगा। इन शॉर्ट जो सब्जेक्ट होगा वही उसका अपना, अपनी, अपने होगा। जैसे अगर ये सब्जेक्ट मैं चेंज कर दूं, पहले मैं इसमें ट्रांसलेट कर देता हूं। आई एम गोइंग टू, अपने घर का मतलब माई हाउस। ठीक है गाइस, अब मैं सेंटेंस में सब्जेक्ट चेंज कर रहा हूं, हम अपने घर जा रहे हैं। अब अपने का मतलब माई नहीं होगा, सब्जेक्ट हम है तो हम कहाँ लिखा है, ये रहा, तो आर हो जाएगा। तो क्या है इसका सेंटेंस, वी आर गोइंग टू आवर हाउस। अब मान लो मैं एक और लिखता हूं, वे अपने घर जा रहे हैं। तो अब आपको पता चल जाएगा अपने का मतलब क्या लिखना है, हमें क्या लिखना है गाइस, वे। तो अपने का मतलब क्या हो जाएगा, देयर। वह अपने घर जा रहा है तो अपने का मतलब क्या हो जाएगा, हिज। ही इज गोइंग टू हिज हाउस, ऐसे बोलेंगे। तो वे अपने घर जा रहे हैं तो क्या होगा ट्रांसलेशन, दे आर गोइंग टू देयर हाउस। तो गाइज आज के बाद आप कभी भी अपना, अपनी, अपने जब भी आए सेंटेंस के अंदर तो आपको क्या करना है, कब माई करना है, कब आर करना है, कब देयर करना है, कब योर करना है। कभी बार क्या होता है नाम आ जाता है, नाम मतलब समझते हैं, जैसे मान लो यहां पे आ जाए राज अपने घर जा रहा है। अगर वो सिंगुलर नाम है, सिंगुलर मतलब किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सन का नाम है, और वो आपको पता है, पर्सन के नाम से पता चल जाता है वो मेल है कि फीमेल है। यहां पर आपको क्या पता चल रहा है, ये मेल है, तो मेल का मतलब वो ही से कवर होगा, और अगर वो फीमेल है तो शी से, यानी शी का हर। तो राज अपने घर जा रहा है तो राज इज गोइंग टू माई हाउस। नहीं, माई तो तब होगा जब मेरे घर आ रहा है,
मेरे घर जा रहा है, तो राज इज गोइंग टू, राज पर्सन है तो पर्सन यानी ही का होगा हिज। या मैं आपकी हेल्प के लिए यहां पर एक केस पर्सन का भी बना देता हूं, राज का होगा हिज, और यहां हो जाएगा उसका हिज, यहां हो जाएगा हिम, यहां हो जाएगा हिमसेल्फ। कई बार क्या होता है नाउन के साथ भी हम लोगों को सेंटेंसेस बनाने पड़ जाते हैं। और अगर ये सीमा है यानी फीमेल है तो यहाँ हो जाएगा हर, यहाँ हो जाएगा हर्स, यहाँ हो जाएगा हर, यहाँ हो जाएगा हर सेल्फ। आई होप कि आप देख पा रहे होंगे, दिख रहा होगा आपको। और अगर ये प्लूरल नाम है, प्लूरल यानी बहुत सारे लोगों का नाम है, जैसे चिल्ड्रन हो गया, चिल्ड्रन, तो यहाँ हो जाएगा देयर, यहाँ हो जाएगा देयर्स, यहाँ हो जाएगा देम, और वहाँ हो जाएगा देमसेल्व्स। मैं लिख देता हूँ। तो आपने देखा गाइस कि अब हमारे पास पूरे सब्जेक्ट्स आ गए हैं, ठीक है। अभी आपने अपने को क्लियर कर लिया। अब आपको और भी चीज़ें जो क्लियर करनी है वो देखनी है, वो क्या है। मैं इसको मिटा रहा हूँ, रब कर रहा हूँ गाइस। नेक्स्ट, बाकी टेबल समझने के लिए आपको इस सेक्शन को थोड़ा सा सीखना है। क्या सीखना है? देखिए सब्जेक्ट जो होता है, सब्जेक्ट नाउन या फिर प्रोनाउन होता है। यानी जो हम प्रोनाउन सीख रहे हैं ये एक्चुअल में सब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी जो होता है वो नाउन और प्रोनाउन होता है। यानी हम ये जो प्रोनाउन सीख रहे हैं ये भी ऑब्जेक्ट में आएंगे। अब ये नाउन और ये प्रोनाउन ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट में थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। जो सब्जेक्ट के प्रोनाउन है वो यहां आते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, जो मैंने यहां लिखे हुए हैं। और जो ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट के प्रोनाउन, वो हमेशा यहां आते हैं। मी, अस, यू, देम। थोड़े से एग्जाम्पल लिख दिए मैंने। और नाउन जो है, नाउन कभी ऐसे बदलते नहीं है। अगर मान लो यहाँ राज है, नाउन, तो यहाँ पर भी राज हो सकता है। यहाँ चिल्ड्रन है नाउन, तो यहाँ पर भी चिल्ड्रन हो सकता है। अब ये इनकी पोजीशन है, जो मैं आपको पिछली वीडियो में बता रहा था कि सेंटेंस ट्रांसलेट, वर्ड ट्रांसलेट नहीं होते, वो अपनी पोजीशन से यूज होते हैं। अब पोजीशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो मैंने लिखा मुझे जाना है, ये सेंटेंस है, मुझे जाना है। अब भले ही आपको पता हो मी का मतलब मुझे होता है, बट अभी सेंटेंस मुझे से शुरू होगा, तो मी से आप सेंटेंस शुरू नहीं कर सकते, क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट है। सेंटेंस हमेशा शुरू होता है सब्जेक्ट से, और सब्जेक्ट क्या है? आई। तो इसीलिए मैं मजबूरन इस मुझे के लिए आई ही करना पड़ेगा, इसको मी नहीं कर सकते। अगर मान लो मैं इसको मी कर देता हूं तो ये एक एरर हो जाता है कि आप ऑब्जेक्ट को शुरू में नहीं ला सकते। ऑब्जेक्ट हमेशा वर्ब के बाद आता है, इसीलिए हमें मुझे का मतलब भी आई करना होगा, मी नहीं कर सकते। हाँ, अगर मुझे ऑब्जेक्ट में आ जाए, जैसे उसे मुझे पढ़ाना है, अब मुझे ऑब्जेक्ट में आ गया। अब इस मुझे को आप मी करेंगे, इसे आई नहीं कर सकते। तो ये जो सब्जेक्ट का कॉलम है, सब्जेक्ट, और ये जो ऑब्जेक्ट का कॉलम है, इसे आपको पहले अलग से समझना होता है। क्लियर हो रहा है गाइस आपको? तो कैसे होगा इसका सेंटेंस? आई हैव टू गो, मुझे जाना है, आई हैव टू गो। मी हैव टू गो नहीं बोल सकते, ये गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो गया? क्योंकि मी वर्ड जो है वो ऑब्जेक्ट है। ये देखिए, अब इधर हम आ जाए, इसे हम ट्रांसलेट करते हैं, ही हैज टू टीच। अब यहां आई नहीं कर सकते मुझे के लिए, क्यों? क्योंकि आई हमेशा सब्जेक्ट में यूज होगा, उसे आप हमेशा शुरू में यूज करेंगे, उसे आप वर्ब के बाद नहीं यूज कर सकते। यानी ऑब्जेक्ट के वर्ड्स, यानी ये वाले वर्ड्स शुरू में नहीं आ सकते और ये वाले वर्ड्स वर्ब के बाद नहीं आ सकते। दैट्स अ पॉइंट, ठीक है।
तो यहाँ पर आपको ऑब्जेक्ट में से मी करना होगा। तो ट्रांसलेशन तो कुछ है ही नहीं। अगर आप वर्ड को ऐसे समझ लो, मुझे का मतलब मी होता है, तो यहाँ पर मुझे का मतलब आई हो गया। हर चीज पोजीशन से है। पोजीशन मतलब ये जो पहला कॉलम आपके सामने है, इनकी पोजीशन हमेशा शुरू में होगी, इनसे सेंटेंस शुरू होगा। और ये वाले जो वर्ड्स आप देख रहे हैं ऑब्जेक्ट, ये हमेशा वर्ब के बाद आएंगे, चाहे हिंदी कुछ भी क्यों ना हो, चाहे वो मेरा हो, चाहे मुझे हो, चाहे वो मैंने हो, डजंट मैटर। तो इसीलिए कई बार क्या होता है, हम जब हिंदी में इन वर्ड्स को ट्रांसलेट कर लेते हैं तो हमसे गलतियां हो जाती हैं। और मैं बहुत ही बेसिक से, बहुत ही शुरुआत से पढ़ा रहा हूँ मैं, इसीलिए ताकि आप ये गलती बिल्कुल मत करना। ये बहुत बड़े एरर है, इसे ब्लंडर बोलते हैं हम। तो मेरे ख्याल से आपने इस सेक्शन को समझ लिया और इस सेक्शन को भी समझ लिया है। ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सेक्शन है, यानी ये शुरू में आएंगे और ये वर्ब के बाद में आएंगे। इन्हें आप शुरू में नहीं लिख सकते, इन्हें आप बाद में नहीं लिख सकते। दैट्स अ पॉइंट। इनसे शुरुआत होगी सेंटेंस की और ये वर्ब के बाद आएंगे। ये चीज आपने समझ ली। अब हमारे पास 3 सेक्शन और बचते हैं। एक तो है पॉजिटिव, एक है ये भी पॉजिटिव। 2 पॉजिटिव में क्या डिफरेंस है, क्या माई और माइन में क्या डिफरेंस है, और ये रिफ्लेक्सिव भी कैसे यूज होंगे, ये हमारा नेक्स्ट पॉइंट है। हम अब इसको सीखते हैं। अभी मैं इसी को रहने देता हूं। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के सेक्शन में आप सीख सकते हैं इसको। अब देखिएगा, अभी तो हम प्रोनाउन में बातचीत कर रहे थे, अब हम नाउन में भी बातचीत करते हैं। नाउन में मतलब कोई भी एक नाउन का एग्जांपल ले लीजिए। स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स। और भी नाम ले सकते हैं, बॉय, या कोई और भी नाम ले लीजिए, बुक। कोई भी नाम आप ले लीजिए, नाउन होते हैं, आपको पता चल गया। अब इन नाम से पहले हम कुछ भी यूज करते हैं, कुछ भी यूज कर सकते हैं। जो मैं थोड़ा और इधर लिख देता हूं ताकि और मेरे पास रूम बन जाए। गाइस, जब मैं एक्सप्लेन करता हूँ चीज़ों को तो मुझे कई बार जगह ज़्यादा चाहिए होती है। समझ लीजिए, मैं नाउन को इधर लेकर आ रहा हूँ। मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिख दिए, जैसे मैंने पहले लिख दिया स्टूडेंट्स, बुक। ध्यान से देखिएगा गाइस, क्लास, क्लास भी एक नाउन है। राइस, चावल, ये भी एक नाउन है। और 1-2 वर्ड्स और लिख देते हैं, प्लेयर्स। तो ये वर्ड्स हो गए हमारे पास। अब मैं आपके पास एक छोटा सा काम देता हूँ, आपको एक टास्क देता हूँ। आप जो भी कुछ सोच सकते हो इन वर्ड्स से पहले यूज करने के बारे में, जो भी वर्ड्स आप सोच सकते हो वो सोचिए। जैसे मैं सोच रहा हूँ देयर आर मैनी स्टूडेंट्स, तो मैनी वर्ड सोचा मैंने। फिर मैंने कहा फ्यू वर्ड भी सोच सकता हूँ, या दिस इज़ अ गुड बुक, गुड भी सोच सकता हूँ। आई स्टडी इन 10th क्लास, 10th भी आ गया। आई हैव मच राइस, मच आ गया। तो मैंने कुछ ऐसे वर्ड सोचे और लिख दिया। और भी आप वर्ड्स लिख सकते हैं, जैसे 5 स्टूडेंट्स या इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स, या हम बोल सकते हैं दीज स्टूडेंट्स, दीज मतलब ये स्टूडेंट्स, या हम बोल सकते हैं दोज प्लेयर्स, या हम बोल सकते हैं समराइज क्लास से विच क्लास डू यू स्टडी इन, बोलते नहीं है विच क्लास डू यू स्टडी इन। बुक से पहले हम बोल सकते हैं माई बुक, या ये वर्ड्स मैंने ले लिए, इतने काफ़ी हैं। और लिख सकते हैं, या हुज बुक इज दिस। और भी आप सोच सकते हैं, गुड क्लास, आई थिंक गुड मैंने वर्ड ले लिया। मतलब कुछ भी सोच लीजिए, जो भी आपके मन में आता है वो सोचिए, जो इनसे पहले हम यूज़ कर सकते हैं। इन नाउन से पहले जो वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं वो आप सोच के देखिए कौन कौन से वर्ड्स होंगे। इतना एग्जाम्पल बहुत है। इन सभी वर्ड्स को हम बोलते हैं एडजेक्टिव्स। कल मैंने आपको पिछली वीडियोस में मैंने आपको इसकी डेफिनेशन दी थी गाइस। एडजेक्टिव्स क्या होते हैं? एडजेक्टिव वो वर्ड्स होते हैं जो नाउन से पहले आ सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं पढ़ा ये रहा हूँ पॉजिटिव केस, तो मैं ये सब चीज़ें क्यों बता रहा हूँ। अब आप नोटिस करिएगा, इसमें एक वर्ड माई भी आया है, माई बुक। तो माई वर्ड एडजेक्टिव क्यों होता है? आपको अब ये क्लियर हो गया एडजेक्टिव क्यों होता है।
जब भी आप मेरा, मेरी, मेरे ऐसा शब्द बोलते हैं और उसके बाद कोई नाउन लेकर आते हैं, जैसे मैंने बोला मेरी किताब, तो तब मेरा, मेरी, मेरे का मतलब फिर माई हो जाता है, फिर वो आई नहीं होता। चाहे वो शुरू में हो, चाहे वो लास्ट में, चाहे वो सब्जेक्ट में हो, चाहे वो ऑब्जेक्ट में हो, ये भी बात ध्यान रखनी होती है। दो एग्जाम्पल देखते हैं गाइस यहाँ पर। एक है मेरे पास पैसा है। अभी मेरा, मेरी, मेरे तो मैंने यूज किया, इसके बाद क्या यूज किया? पास। अब दूसरा सेंटेंस देखिए, मेरे भाई के पास पैसा है। दोनों सेंटेंस में क्या डिफरेंस है? दोनों सेंटेंस में मेरे वर्ड आया, लेकिन फर्क क्या आया? एक के बाद नाउन है और एक के बाद नाउन नहीं है, ये देखना होता है। जिसके बाद नाउन नहीं है उसको तो आप आई बोलेंगे, जिसके बाद नाउन है उसको आप माई बोलेंगे, क्योंकि हमेशा मेरा, मेरी, मेरे का मतलब माई होता है जब उसके बाद हम कोई नाउन बोलते हैं। चाहे वो माई बुक हो, चाहे वो माई ब्रदर हो, चाहे वो माई क्लास हो, चाहे वो माई टीचर हो। ये बहुत ही बेसिक इंफॉर्मेशन है। माई ब्रदर हैज मनी, आई हैव मनी, आई हैव लॉट ऑफ मनी, आई हैव मच मनी, ऐसे भी हम वर्ड यूज कर सकते हैं। तो यहां पर आई यूज होगा, यहां पर माई यूज होगा। अब आपको माई का यूज प्रॉपरली क्लियर हो रहा होगा कि माई क्या, माई का यूज हम कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं गाइस। यहां पर एक चीज और भी देख लीजिए। नेक्स्ट सेंटेंस पढ़ने से पहले मान लीजिए मैं जैसे मैंने अभी बोला क्लास, तो हम इससे पहले दिस वर्ड भी यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने बोला दिस क्लास, बोलता हूँ ना दिस क्लास इज गोना बी वेरी स्पेशल फॉर यू ऑल, तो दिस क्लास, तो ये क्लास नाउन है, तो दिस वर्ड क्या है? दिस वर्ड भी एडजेक्टिव होगा। तो अभी तक हम एडजेक्टिव्स के बारे में सोचते थे कि कुछ क्वालिटी बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ऐसा नहीं है। क्वालिटी के साथ साथ नंबर बताने वाले, किसी की क्वांटिटी बताने वाले वर्ड्स, मैंने कल भी बताया था, किसी का रंग, रूप, आकार, ये सब बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन को मॉडिफाई करते हैं। तो अब यहाँ पर हमें नेक्स्ट जो हम चैप्टर देखेंगे उसमें आप माई और माइन को एकदम से क्लियर करेंगे। कैसे? देखिए, आपको एडजेक्टिव के बारे में एक बार और इन्फॉर्मेशन मिल गई। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। दो सेंटेंस लिखूंगा हिंदी में, जरा ध्यान से देखिए। यह मेरी किताब है, ध्यान से देखिएगा इस। दूसरा सेंटेंस, यह किताब मेरी है। ये मेरी किताब है, ये किताब मेरी है। अब मैं इस पैटर्न से इसको ट्रांसलेट करता हूं। तो पहला सेंटेंस यह है, यह यानी दिस, हेल्पिंग वर्ब है इज, मेरी किताब। अभी मैंने क्या बोला था? मेरा, मेरी, मेरे के बाद अगर नाउन आ जाए तो उसका मतलब माई होता है, तो दिस इज माई बुक। अब हम दूसरे सेंटेंस को देखते तो यह किताब, सब्जेक्ट क्या होगा? दिस बुक, और है का मतलब हो गया इज। अब यहां मेरा, मेरी, मेरे अकेला बच गया। मेरा, मेरी, मेरे अकेला बच गया, इसके बाद नाउन नहीं आ रहा। देखो नाउन नहीं आ रहा, ऊपर तो आ रहा था मेरी किताब, इधर मेरी के बाद कोई नाउन नहीं है, अब ये अकेला बच गया। अब हम अपनी थ्योरी को अगर जो पीछे हमने पढ़ी है उसको अगर हम दोबारा से एक बार रिकलेक्ट करें और उसको सोचे कि क्या पढ़ी थी हमने, तो हमने हमारी थ्योरी में क्या था कि मेरा, मेरी, मेरे अगर शुरू में आ रहा है तो वो क्या होगा? आई, जो हमने पहले पढ़ा था। मेरा, मेरी, मेरे अगर किसी नाउन के साथ हो रहा है तो हो रहा है माई। अब इस सिचुएशन में ना तो ये शुरू में आ रहा है और ना ही किसी नाउन के साथ आ रहा है, तो अब ये वर्ड अकेला फंस गया। ऐसे वर्ड्स के लिए पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउंस बना है। इस सिचुएशन में आपको बोलना होगा दिस बुक इज माइन। इस मेरा, मेरी, मेरे का मतलब माइन हो जाएगा। तो आपको क्लियर हो गया गाइस कि कब मेरा, मेरी, मेरे का मतलब, ये आपका एक थोड़ा सा प्रैक्टिस करने वाला पैटर्न है। मेरा, मेरी, मेरे, इस वर्ड्स को थोड़ा ध्यान से देखिए। कब इसका मतलब आई है, कब इसका मतलब माई है, कब इसका मतलब माइन है। बहुत सिंपल है गाइस, इसे समझिए, ठीक है।
इसको समझिए। हो सकता है किसी केस में मेरा मेरी मेरे मतलब मेरे का मतलब मी भी हो जाए, हो सकता है कोई सेंटेंस ऐसा हो जहां मेरा मेरी मेरे का मतलब मी भी हो सकता है। जैसे वो मेरे को मार रहा है, वह, कई लोग हिंदी ऐसे बोलते हैं, वह मेरे को मार रहा है, तो वह मेरे का मतलब मी भी हो सकता है। वो ऑब्जेक्ट में जाएगा तो मी हो जाएगा। फिलहाल ऐसे चांसेस बहुत कम होंगे क्योंकि वो गलत हिंदी है, अशुद्ध हिंदी है। एनीवे, मेरा मेरी मेरे का मतलब आई कब है? जब आप उसको एज अ सेंटेंस में सब्जेक्ट यूज करते हैं। सब्जेक्ट यानी शुरू में यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं आई का, पहले फिर से देखते हैं आई का एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मैंने लिखा पहला सेंटेंस, मेरे पास कुछ नहीं है। ध्यान से देखिए, मेरे पास कुछ नहीं है। अब मेरे का मतलब यहाँ पर आई होगा। क्यों? क्योंकि मेरे के बाद कोई नाउन यूज नहीं हो रहा और मेरा वर्ड शुरू में आ रहा है, इसीलिए इसका मतलब आई। जब भी कोई वर्ड शुरू में आएगा वो आई होगा। यही मेरा वर्ड अगर किसी नाउन के साथ आ जाए तो वो माई हो जाएगा, माई फ्रेंड। और यही मेरा वर्ड अगर बाद में आए या शुरू में आए, दोनों केस में, शुरू में जैसे मेरा इस गली में आखिरी मकान है। देखो ये सेंटेंस हम बहुत बोलते हैं, मेरा इस गली में आखिरी मकान है, ऐसे बोलते हैं। अब आप इस मेरा के लिए आई नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि बात किसकी हो रही है? मकान की हो रही है। अगर आप बोलते हो आई के बाद क्या लिखोगे? आई एम तो आएगा ही नहीं क्योंकि यहाँ हूं नहीं है, मकान है, तो आप फंस जाएंगे यहाँ पर। इसके लिए माई भी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि मेरा का बाद कोई नाउन ही नहीं है, तो मजबूरन आपको इस केस के लिए भी माइन लेना होगा, माइन। तो ऐसे केस में माइन हो जाता है वर्ड जहां आप ना तो आई लिख पाएंगे और ना ही माई लिख पाएंगे। माई कब लिखते हैं? जब हमारे पास कोई नाउन होगा। और आई कब लिखते हैं? जब हमारे पास उसी बेस पे, उसी के ऊपर बात की जा रही है। जैसे मेरे पास कुछ नहीं है, यानी किसके पास कुछ नहीं है? मेरे पास कुछ नहीं है। अब यहां पर क्या है? यहां मकान के ऊपर बात हो रही है, तो माइन इज यानी मेरा, माइन इज द लास्ट हाउस इन दिस स्ट्रीट। ऐसे सेंटेंस बनता है गाइस। ये बहुत ही जो फाइंडिंग एरर्स की क्लासेस लेते हैं ना गाइस, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे होते हैं, उनको ऐसी ऐसी चीज़ें दी जाती है ताकि वो फंस जाए। वो इसको एरर बता देंगे, ये एरर नहीं है, ये ठीक है। तो माइन लास्ट में भी आ सकता है और माइन ऐसे भी आ सकता है, माइन शुरू में भी आ सकता है, माइन लास्ट में भी आ सकता है। तो आपको माई और माइन के बीच में ये जो डिफरेंस है ये समझना होगा। आई होप आप इस चीज को समझ पाए होंगे। अब हमारे पास एक और केस बचता है, वो है रिफ्लेक्सिव केस। उसको भी सीख लेते हैं, रिफ्लेक्सिव केस को भी सीख लेते हैं। अगर आपको फिर भी ये चीजें समझ नहीं आई हो तो आप चिंता मत करिए गाइस, क्योंकि ये क्लास जब हमारी चलती रहेगी ना, कि सेंटेंस मेकिंग करेंगे, तो ये बहुत ही ईजी हो जाएगा आपके लिए समझना, क्योंकि हम इन चीज़ों को बार बार रिवाइज करेंगे। अभी तो मैं इसका इंट्रो दे रहा हूँ, हर बार मैं इंट्रो ही देता हूँ। आप देखते हो हर क्लास का इंट्रो होता है। कई बार मेरे स्टूडेंट मुझसे कहते हैं सर हमारा तो पूरा कोर्स पूरा हो गया, आपका इंट्रो ही चल रहा है। तो मैं कहता हूँ इंट्रोडक्शन ही तो हमें ज़िंदगी में देखना होता है। परिचय क्या होता है? परिचय होता है उसकी पूरी जानकारी। परिचय का मतलब ये नहीं होता है कि उसको हमने थोड़ा सा ब्रीफली बता दिया। और आप इसको पूरा, इंग्लिश का अगर आपने परिचय ले लिया ना पूरा का पूरा, इसको एनालाइज करना ही परिचय लेना होता है इसका। तो आप पूरे एक फ्रेम में इसको पढ़ते रहेंगे और इन चीज़ों को बार बार होते हुए देखेंगे, तो इसीलिए आपको ये भी आ जाएंगे। डोंट वरी, फिर भी आप इस वीडियो को 2-4 बार देखेंगे ना, 1-2 बार और देख लेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। कुछ प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। एनीवे, हमारे पास अब रिफ्लेक्सिव केस बचा है, माई सेल्फ। तो उसको भी देखते हैं क्या है वो। एक सेंटेंस लिख रहा हूँ, देखो, मैं अपना काम अपने आप करता हूं। ऐसे भी तो सेंटेंस होता है, मैं अपना काम अपने आप करता हूं। और अपने आप को आप बोल दे स्वयं, खुद, जो भी, चॉइस इज योर्स। तो मैं अपना काम खुद करता हूं, ऐसे भी कई लोग बोलते हैं।
तो अपने आप स्वयं या खुद इन वर्ड्स के लिए आप रिफ्लेक्सिव यूज करते हैं। अब फिर वही बात आ गई, सर कब माई सेल्फ लिखना है, कब आवर सेल्फ लिखना है, कब योर सेल्फ लिखना है, ये कब कैसे पता चलता है गाइस? जैसे आपने अपने का भी एग्जांपल देखा था ना, अपना का माई कब लिखते हो आप? जो सब्जेक्ट होगा उसी का रिफ्लेक्सिव यूज होगा। अगर सब्जेक्ट होगा आई, सब्जेक्ट क्या है? आई, तो आई का रिफ्लेक्सिव क्या है? माई सेल्फ। तो अपने आप और खुद और स्वयं का मतलब माई सेल्फ हो जाएगा। कैसे? आई डू माई वर्क, आई डू माई वर्क। माई क्यों लिखा? अपने की इंग्लिश माई हो जाएगी, जो सब्जेक्ट होगा उसी की अपने की इंग्लिश ये होगी, और उसी की खुद स्वयं या अपने आप उसकी इंग्लिश रिफ्लेक्सिव की वही चलेगी। तो आई होप आप समझ पा रहे होंगे। आई डू माई वर्क माई सेल्फ। अब सब्जेक्ट में चेंज कर दूं, सब्जेक्ट में इसमें कर दूं हम, या एक थोड़ा अलग कर देता हूं, वह अपना काम अपने आप करती है। मान लो मैंने सेंटेंस ऐसे थोड़ा सा चेंज कर दिया। अब वह का मतलब क्या होगा? अब वह का मतलब आपने ही यूज करना है या शी यूज करना है, कैसे पता चलेगा? करती है, करती है का मतलब वो फीमेल है, तो फीमेल के लिए आप ही यूज नहीं करते, फीमेल के लिए आप शी यूज करते हैं। ये आपको पता चल गया आप गाइस? तो शी डज हर, हर क्यों लिखा हमने यहाँ पर माई की जगह? अपने का मतलब आप क्या होगा? हर। क्यों हर क्यों हुआ? क्योंकि शी के केस में आप देखिए हर लिखा है, अपना अपनी अपने के लिए, शी के केस में हर है। तो शी डज हर वर्क, और फिर इसका रिफ्लेक्सिव केस क्या है? चलो चलें यहां से चलते हैं, चलो चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं चलते हैं। इसका रिफ्लेक्सिव केस आया हर सेल्फ। सो शी डज हर वर्क हर सेल्फ। देखा गाइस कितना सिंपल है। तो आपने इस पूरी वीडियो में पर्सनल प्रोनाउंस, पॉजिटिव केस ऑफ एडजेक्टिव्स, और पॉजिटिव केस ऑफ प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव केस और रिफ्लेक्सिव केस सीख लिया है। अब आपको जो नेक्स्ट क्लास आप लेंगे उस क्लास में आपको प्रोनाउन को और अच्छी तरह से समझना होगा। और समझने का मतलब क्या है? इसका एक और केस भी है, उसे हम कहते हैं इंडेफिनिट प्रोनाउन। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब जहां पर्सन को हम जानते नहीं है तो उसके लिए हम क्या बोलेंगे, जहां हम उसका नाम ही नहीं जानते तो उसके लिए क्या बोलेंगे। क्योंकि आपको पता है प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? प्रोनाउन की डेफिनेशन क्या है? नाउन के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को प्रोनाउन कहते हैं, यानी सर्वनाम कहते हैं। अब एक बात जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, जो शायद अगर आप समझ लें तो आप प्रोनाउन को अच्छी तरह से क्लियर कर लेंगे। क्या बात है? जब तक नाउन नहीं आएगा तब तक प्रोनाउन भी नहीं आएगा, याद रखना। हमेशा जब भी आप कोई पैराग्राफ लिखते हैं तो पहले नाउन लिखेंगे, फिर उसका प्रोनाउन लिखेंगे। मान लीजिए मेरा दिल्ली का, मान लो मैं दिल्ली के ऊपर एक पैराग्राफ लिख रहा हूँ, तो मैं बोलूँगा दिल्ली भारत की राजधानी है। तो शुरुआत तो मुझे नाउन बोलना ही पड़ेगा, दिल्ली जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ उसका नाम तो लेना ही पड़ेगा। फिर जब मैं दोबारा दिल्ली के बारे में कुछ बोलूँगा, जैसे दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली बहुत खूबसूरत शहर है, ये गलती हो गई मेरी। दोबारा मुझे बोलना था यह बहुत खूबसूरत स्थान है, और यह के लिए मुझे क्या लगाना है? इट। तो पहले दिल्ली आया, उसके बाद आपको इट बोलना है। ये हो गया क्लियर? अब यहां पर दो रूल्स हैं। दो रूल्स कैसे हैं? देयर आर टू रूल्स। पहला रूल, बिना नाउन के प्रोनाउन नहीं आएगा, और दूसरा रूल ये है कि दो बार नाउन भी नहीं आएगा। यानी जैसे मैंने बोला दिल्ली भारत की राजधानी है, दिल्ली एक खूबसूरत शहर है, ये गलत हो गया। दोबारा मेरे को दिल्ली नहीं बोलना है, अब मुझे ये बोलना है यह एक खूबसूरत स्थान है। प्रोनाउन की जरूरत क्या है? प्रोनाउन की जरूरत यह है कि हमें बार बार नाउन ना बोलना पड़े, बार बार किसी का नाम ना लेना पड़े, वही तो प्रोनाउन की जरूरत है। और अगर वो प्रोनाउन आप यूज कर रहे हैं तो दैट इज ओनली द रीजन कि आप दोबारा उस नाउन को ना बोलें, यही एक रीजन। तो कई बार फाइंडिंग एरर्स में ऐसा भी होता है गाइस, वो क्या करते हैं आपको दोबारा नाउन दे देते हैं।
जबकि वहाँ पे प्रोनाउन यूज़ करना होता है। ये चीज़ समझनी होती है हमें। अब जब इंडेफिनिट प्रोनाउन हम सीखेंगे अगले चैप्टर में, तो वहाँ पर एक प्रॉब्लम आ जाएगी। प्रॉब्लम क्या आएगी? हमें उस पर्सन का नाम ही नहीं पता जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, और जब तक हमें नाम ही नहीं पता होगा तब तक हम उसका प्रोनाउन कैसे यूज़ कर सकते हैं? पहले तो नाउन आएगा तभी तो प्रोनाउन आएगा। ऐसी सिचुएशन के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस बनाए जाते हैं गाइस, ताकि हम उन लोगों को भी बता सकें। वो क्या है वो आप नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी मैं इसे कंटिन्यू कर रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में आप उसको देखिएगा। ये 3 चैप्टर्स जो है मैंने एक साथ क्लास ली है आपकी, ताकि पार्ट पे क्लास ले रहा हूँ ताकि आप एक एक सेक्शन को अलग अलग तरीके से सीखें और समझें। और मैं चाहता हूँ आप सारी वीडियोस को जो भी आप देख रहे हैं, इन सब बातों को आप नोट डाउन करें, इन्हें लिखना होगा आपको गाइस। अपने पास एक नोटपैड रखना है, एक पूरा रजिस्टर बनाना है, पूरा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए आपका उसी में। अगर फ्यूचर में आप हमसे सर्टिफिकेट लेंगे तो हो सकता है हम आपके उन नोट्स को भी चेक करें, आपका टेस्ट भी लेंगे। आपको शुरू से एक स्टूडेंट की तरह चलना है गाइस। और कोई भी प्रॉब्लम आएगी, डोंट वरी, हम लोग बीच बीच में रिवीजन के पार्ट भी रखेंगे। जो आप प्रैक्टिस करते हैं उन प्रैक्टिस को भी सॉल्व करेंगे बोर्ड पर, ताकि आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो सके। सो नथिंग मोर इन दिस वीडियो गाइस। अब मैं आपसे दूसरी वीडियो में, मतलब तीसरी वीडियो में, इसकी तीसरी वीडियो में आपको मैं इंडेफिनिट प्रोनाउन बताने जा रहा हूँ, कैसे हम सीखते हैं और उनमें क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना होता है। उसके लिए आप हमारी नेक्स्ट वीडियो भी देखिए। Thank you so much guys for being with me. Hope you enjoyed with yourself.